अस्सलाम वालेकुम। तो आज हल्दी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा ब्लैक हेयर ऑयल बनाने वाली हूँ जो आपके प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स को जड़ों से काला कर देगा और साथ ही बाकी के काले बालों को सफ़ेद होने से बचा लेगा। ये वीडियो कुछ स्पेशल है क्योंकि आज आपको ऑयलिंग करने का एक आयुर्वेदिक तरीका बताऊंगी जो आजमूदा है और सदियों से बालों के मसाइल को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके साथ एक बड़ी पावरफुल सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसके लिए हमें ज़रूरत है हल्दी यानी टर्मेरिक की और 3 अदद काली मिर्च की, जिसे ब्लैक पेपर भी कहते हैं, और इसको आपने कूट कर पाउडर सा बना लेना है। हल्दी में क्योंकि में नामी एसिड होता है जो हमारी बॉडी के लिए बड़ी कीमती चीज है, तो ये बॉडी में ऐसे ही जल्द नहीं होता। इसकी फुल एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है कि हल्दी पाउडर को काली मिर्च या घी के साथ इस्तेमाल किया जाए। हल्दी का खाना हमारी बॉडी में मैजिकली वर्क करता है क्योंकि ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। सबसे स्पेशल बात ये है कि ये हमारी बॉडी को कैंसर से प्रोटेक्ट करती है और ये बीमारी इतनी आम हो चुकी है कि इससे बचना बेहद जरूरी है। तो ये रेमेडी हल्दी से भरपूर फायदा उठाने का बेस्ट ऑप्शन है। काली मिर्च को कूटने के बाद उसमें आपने थोड़ा सा हनी ऐड करना है। अभी आपकी चॉइस पर है, चाहे तो आप बगैर हनी के भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 1 पिंच टर्मेरिक का, यानी कि हल्दी का। इससे ज्यादा इसमें ऐड नहीं होगा और हफ्ते में 3 बार इसको इस्तेमाल करना है। तो हल्दी एक बेहतरीन पेन किलर है और ये जो रेमेडी है ये आपके जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाएगी और जिस्म के अंदर कहीं पे भी स्वेलिंग मौजूद है ना, तो ये इसको भी ख़त्म कर देगी। और अगर जिस्म में कैंसर के सेल्स मौजूद हैं तो हल्दी में जो क्यूरक्यूमिन नामी एक मादा पाया जाता है ना, वो कैंसर सेल्स को खून नहीं मिलने देगा, उनका रास्ता ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से कैंसर का फैलाव भी रुक जाएगा। यहाँ पर मैंने खा भी लिया, बिलीव मी इसका टेस्ट बहुत यम्मी था। तो जनाब अब चलते हैं अपनी सुपर रेमेडी की तरफ जिसमें मैं आपको एक ब्लैक हेयर ऑयल बनाना सिखाऊंगी। इसके जो इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स हैं उसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस काम के लिए हमें ज़रूरत है 1 अदद आयरन की कढ़ाई की, क्योंकि जब बालों को नेचुरली आयरन मिलता है तो डेफिनेटली उन्होंने काला होना ही होता है। साथ ही यहाँ पर मैं लूंगी 3 टेबल स्पून की क्वान्टिटी में मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी इस काम के लिए यूज कर सकते हैं। मुझे हेयर्स के लिए सरसों का तेल सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है, इसलिए मैं इसको ही यूज कर रही हूँ। अब हमने रख दिया है अपनी कढ़ाई को लो फ्लेम पर और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 से 4 कड़ी पत्ते, जिसको कड़ी लीव्स भी कहते हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि काफ़ी क्वांटिटी में कड़ी पत्ते लेकर ना इनको ड्राई करके स्टोर कर लेती हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप वो भी इतनी ही क्वांटिटी में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इन कड़ी पत्तों को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर ना कढ़ाई में स्टीम करके पकाना है, तो इनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तो आपने फ्लेम को बिल्कुल डाउन कर देना है और फिर उसमें आपने ऐड करना है 1/4 टीस्पून टर्मेरिक यानी हल्दी का। ये आपके प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स पे वर्क करेगी। इसको जलाना नहीं है, तेज आंच पर नहीं पकाना है, वरना इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। बस इस तरह से हल्के हल्के इसमें चमचा चलाते रहना है। सेकंड चीज़ जो इसमें ऐड होगी वो है आंवला पाउडर, जिसको आंवला भी कहते हैं और इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है। आपने अच्छी क्वालिटी का आंवला पाउडर 1 टेबल स्पून की क्वांटिटी में लेकर ना इस ऑयल में ऐड कर देना है और उसको भी बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। 2 चीज़ें हमने बालों को काला करने के लिए इस्तेमाल की, दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा ना तो एक बड़ा ही जबरदस्त सा ब्लैक ऑयल हमारा रेडी हो जाएगा। हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएंगे, लेकिन जब 10 से 15 मिनट ये पकेगा ना तो ऑटोमेटिकली इसका जो कलर है ना वो ब्लैक में टर्न होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आंवला की ये खासियत होती है कि जब इसको हम पकाते हैं या किसी भी रेमेडी में मिक्स करते हैं ना तो वो एक ब्लैक कलर का पिगमेंट रिलीज करता है। जब ऑयल इस कंडीशन में आ जाए तो फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है। अच्छा, यहाँ पर आप ऑयल की क्वांटिटी को और उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने ऐड किए हैं उसके जो रेशो है उसे डबल कर सकते हैं। ऑयल को हल्का सा नीम गर्म होने पर स्ट्रेन कर लेना है और दबा दबा कर तमाम चीज़ों के एक्सट्रैक्ट जो हैं वो अपने ऑयल में शामिल कर लेने हैं। अच्छा, इस रेमेडी से पूरे तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसमें ऑर्गेनिक आंबा हल्दी का यूज़ करें, क्योंकि मैंने वही इस्तेमाल की है। आपको ड्राई फॉर्म में साबुत मिल जाती है तो पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैं सर्दियों में काफ़ी सारी ताज़ा हल्दी लेकर उसको घर में ही छाँव में ड्राई करके पाउडर बनाकर रख लेती हूँ। बिलीव मी, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है बाजारी हल्दी पाउडर में और घर में बनाए गए हल्दी पाउडर के रिजल्ट्स में। अब यहाँ पर एंड में सिर्फ एक चीज़ ऐड होगी, वो है विटामिन ई का 400 mg वाला इवियन का कैप्सूल। ये बालों के साथ स्किन के लिए भी बड़ी कमाल की चीज़ है और ये सारे मैंने ही खाए हैं। ये स्किन को यंग रखता है, बस आपको इसे लेने का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक कैप्सूल ऐड करना है। इससे आपके रूखे फीके बाल जो है उनमें शाइन आ जाएगी, बालों की फ्रिजनेस भी खत्म हो जाएगी।
अब आज आपके साथ ना ऑयल को लगाने का एक स्पेशल तरीका शेयर करने जा रही हूँ जो इससे पहले आपने कभी नहीं किया होगा। और ये तरीका लॉन्ग स्ट्रॉन्ग सिया बालों का ना सीक्रेट है, टोटली आयुर्वेदिक तरीका है। सदियों से लोग बालों के मसाइल को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ वही चीजें शेयर करती हूँ जो रिजल्ट्स भी देती हूँ और जिनको मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई भी करती हूँ। तो एक बार मेरे कहने पर आपने इसको ट्राई जरूर करना है। तो इस काम के लिए आपने ऑयल जो लेना है वो नीम गरम लेना है। पॉइंट नंबर 1 आईब्रो के सेंटर में होता है। इसको कदीम संस्कृत लैंग्वेज में थेपिमम पॉइंट कहते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इस पॉइंट का जेंटली मसाज करना है और दोनों हाथों की फिंगर से प्रेस करना है, कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। और ये काम बहुत सॉफ्टली करना है। अब आईब्रो के सेंटर में एक और प्रेशर पॉइंट होता है, इसको अवतिमम कहते हैं आयुर्वेदा में। नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन फायदे इसके बहुत अमेजिंग हैं। यहाँ पर सॉफ्टली मसाज करने से आईज रिलैक्स होती हैं। रिलीफ जो मिल रहा था वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। अब आईब्रो के ऊपर से 2-2 करके 8 फिंगर्स काउंट करनी है। इस प्रेशर पॉइंट को अधिपतिमम या सॉफ्ट स्पॉट कहते हैं। ये वाला प्रेशर पॉइंट तमाम सेंसेस का मास्टर पॉइंट है। यहाँ नीम गरम ऑयल का मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, थकावट और साइनस का मसला खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीम गरम ऑयल डालकर सॉफ्टली मसाज करना है। इस प्रेशर पॉइंट पर मसाज करने से बालों की जो खाली लाइन हो जाती है ना और गंजपन जो हो जाता है, बालों के जो पैचेस से बन जाते हैं खाली खाली सर में ना, वो सब आहिस्ता आहिस्ता भरने लगते हैं। अब तमाम फिंगर्स को इस तरह से ज्वाइन करके जेंटली पूरे हेड पर प्रेस करते हुए पीछे की तरफ लेकर जाना है और फिर आगे की तरफ लेकर आना है। 1 से 2 बार आपने ये करना है। जब ये वाला प्रोसेस आप करेंगे ना, आपका सर और नेक दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। अब आईब्रो से 12 फिंगर्स का डिस्टेंस लेकर ऊपर जाना है। आयुर्वेदा में इस प्रेशर पॉइंट को सिमात मर्म कहते हैं या स्कल पॉइंट भी कहा जाता है। ये बॉडी का वो प्रेशर पॉइंट है जहाँ सबसे कम ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि इस जगह पर ग्रेविटी ऐसी होती है कि यहाँ पर ज्यादा खून नहीं पहुँच पाता। इसीलिए गंजपन का आगाज भी सबसे पहले इसी जगह से होता है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है। नीम गरम ऑयल लेने से फायदा ये होगा कि वो फौरन से हेयर रूट्स में एब्जॉर्ब होकर वर्क करना शुरू कर देगा। अच्छा, पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया में इन प्रेशर पॉइंट्स को बहुत अच्छे से जाना और समझा जाता है। और ये करने के बाद मैं खुद भी हैरान रह गई थी कि इतना ज्यादा मुझे इससे फायदा और सुकून मिला है जो आपको मैं लफ्जों में नहीं बता सकती। खुद ट्राई करके ही आप जान पाएंगे। अगर आप सिर्फ हफ्ते में एक बार भी इस तरह से प्रेशर पॉइंट के साथ ऑयलिंग कर लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बालों के तमाम मसाइल जो हैं वो खत्म होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इन प्रेशर पॉइंट की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बालों को पीछे से 2 सेक्शन में डिवाइड करना है और नेक से ऊपर 4 फिंगर का डिस्टेंस बनाना है। इस प्रेशर पॉइंट को कर्कतिकम मर्म के नाम से जाना जाता है। अगर आप काफी घंटे कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर काम करते हैं या काफी देर तक स्टडी करते हैं जिसकी वजह से थकावट बहुत महसूस होती है, सर भारी हो जाता है, तो यहाँ की ऑयलिंग आपको बेहद रिलीफ और कंफर्ट देगी। मसाज से ब्लड स्कैल्प तक जाएगा, हेयर फॉलिकल्स को नरिश करेगा जिससे बाल भी तेजी से ग्रो होंगे। बालों को उल्टा करके इन पॉइंट्स को ऑयलिंग के साथ प्रेस करने से यहाँ ब्लड फ्लो बढ़ेगा जिससे हमारी स्कैल्प ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन रिसीव करेगी। इस तरह से ब्लड का एक फ्रेश सर्कुलेशन हमारे स्कैल्प में एंटर होगा जो हमारे प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स पर वर्क करेगा और वक्त से पहले तेजी से सफेद होने वाले बालों का जो सिलसिला है वो स्टॉप हो जाएगा। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे कानों के पीछे भी डिप्रेशन रहता है और इस पॉइंट को आयुर्वेदा में विदोमम कहते हैं। थोड़े से गर्म ऑयल से इस प्रेशर पॉइंट का मसाज आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। आपकी सुनने की कैपेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है और यहाँ पर बिल्कुल भी हार्ड प्रेशर नहीं देना है, बहुत सॉफ्टली मसाज करना है और दूसरे कान का भी सेम इसी तरह से मसाज करना है। और कान के पीछे वाले बालों के हेयर्स का मसाज करने से हमारे बाल हैप्पी और रिलैक्सफुल हो जाते हैं। आईब्रो के एंड पर इस प्रेशर पॉइंट का मसाज करने से आपका दिमाग बिल्कुल पुरसुकून हो जाता है, आप काम डाउन हो जाते हैं। सर दर्द, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी सब आप कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ इस एक पॉइंट का मसाज करके। तो खूबसूरत सिया बालों के लिए वीक में 1 टाइम बालों की जड़ों को ये डोज लाजमी देनी है। अगर पसंद आई हो वीडियो तो अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। छोटा सा एक लाइक का बटन नजर आ रहा होगा, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।